जेल की धमकी पर बाबा की हुंकार। पप्पू यादव कह रहे हैं बाबा को जेल में डाल दो। तो देखिए जरा बाबा का हेलीकॉप्टर जिस वक्त पहुंचा है उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा दूसरी जगह गए उस वक्त की तस्वीर, जरा भक्तों का सैलाब देखिए। दूसरी तरफ देखिए जरा, बाबा के पंडाल में भीड़ देखिए जरा, यहां से वहां तक आपको लोग नजर आ रहे हैं। गजब है भैया, खेतों में तो ठीक है, देखो तो ऊपर चढ़े दिखाई पड़ रहे, तो जहां देखो तो खेतों में दिखाई पड़ रहे। गजब है भैया। बाबा देखिए खुद पूछ रहे हैं बिहार में काबा। बाबा से जब सवाल पूछा गया भक्तों ने कहा बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बा। लोगों को बिहार में काबा मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा तो हजारों लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और यह तस्वीर विरोधियों की टेंशन बढ़ाने लगी। चुनावी साल में बाबा की कथा और हिंदुत्व वाले बयान से बिहार में घमासान छिड़ गया है। पहले तेजस्वी की पार्टी बाबा की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजने पर अड़ी थी। अब सांसद पप्पू यादव ने बाबा को नटवरलाल कहा और जेल भेजने की धमकी दे डाली। तुम कहते हो हम यही घर बनाएंगे, अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है। हर हमले का अपने अंदाज में जवाब देने में बाबा माहिर हैं। कथा समापन करते ही ऐलान कर दिया बिहार उनका है और वो बिहार आते ही रहेंगे। एक आदमी कह रहा था न्यूज पे कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने कहा ज्यादा करोगे हम यही मठ बना लेंगे पर तुम्हारी रोज ठटरी मारेंगे। अब देखिए जरा बाबा बागेश्वर को क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं बाबा बागेश्वर को जेल में डाल दो। बिहार में 5 दिन तक बाबा बागेश्वर की कथा चली। बाबा की कथा में 10 लाख से ज्यादा की भीड़ उमड़ी। बिहार के कई मंत्री, सांसद और विधायक पहुंचे, लेकिन तेजस्वी समेत विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। बिहार में बाबा के विरोध में अब पप्पू यादव उतर गए। बाबा बागेश्वर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और फर्जी है, पप्पू यादव कह रहे हैं। बाबा बने ऐसे नटवरलाल की जगह जेल में होनी चाहिए। बाबा लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और बरगला रहे हैं। ऐसे तत्वों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। हमारे घर में घुसकर चुनौती देता है ये बंदर साहब। सोचिए ये भाषा का इस्तेमाल। हम सरकार में होते तो इन लोगों को जेल में भेज देते। बंदर की तरह मार्केटिंग करने वाले इनको बिहार घुमा रहे हैं। बीजेपी तो हमेशा ऐसे बाबाओं और गलत चीजों के भरोसे जीतती है। नीतीश जी से मांग करेंगे कि बिहार में ऐसे बाबाओं की एंट्री बैन हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हमारे बिहार आने पर कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि बिहार में हमें गिरफ्तार कराएंगे, जेल भेज देंगे। किसी कीमत पर बाबा को बिहार नहीं आने देंगे, रुकने नहीं देंगे। जो रोहिंग्या को नहीं रोक पाए वो बिहार आने से हमें रोकेंगे। अरे घुसपैठियों को तो रोक नहीं पाए, हम तो भारतीय हैं, भारत हमारा है, बिहार हमारा है, हमें कोई रोक लेगा क्या। संविधान से हक मिला, देश में कहीं भी आ जा सकता हूं। जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसके घर के बाहर जाऊंगा। हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हैं, हमको नेता नहीं बनना है। राजनीति के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए प्रचार करते हैं। बार बार ऐसे बिहार आते रहेंगे और हनुमान कथा कहते रहेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं और बाबा बागेश्वर। नाल बाबा और पर बैंड लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। तुम जहां फरियाना चाहो हम फरियाने को तैयार है तुमसे। तुम कहते हो हम यही घर बनाएंगे, अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है। हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद की होती। रोहिंग्या को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंदराचल की भूमि। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। चूंकि बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम को मानते हैं,
रहीम के भी गीत गाते हैं, रसखान के भी दोहे गाते हैं, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाई हिंद करने वालों को नहीं मानते हैं। बाबा बिहार में थे, तो बिहार में बाबा ने कुछ पत्रकारों की भी पर्ची खोल दी। देखिए जरा। प्रभात खबर, प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया से हो? सोशल मीडिया से हो, प्रदेश की मीडिया से। पढ़े लिखे हो? जी जी गुरुजी। क्या तुम मानते हो कि कोई आदमी, व्यक्ति कली काल में, इस विचित्र जमाने में हनुमान जी की शक्तियों का आभास खुले मंच से करा सकता है? जी गुरुजी, आप साक्षात। नहीं, हम तो नालायक हैं, हम तो प्रार्थना भर करके जानते हैं हनुमान जी से। क्या मानते हो कि ऐसा हो सकता कोई बिना बताए पर्चे पर लिख दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम तो ईमानदार पत्रकार हो। जी गुरुजी। हैं? जी। हर व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं। सुनो जी। हम 2 पर्चा बना के लिख कर रख रहे, जी गुरुजी। और उन पर्चा को दबा के रख रहे, जी। और वो पर्चा हम पहले से लिखेंगे। जी। अभी तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता जी। वो हमारे लोग बैठे हों, जी। लेकिन अब जो 2 पर्चा बनाएंगे हम, वो पहले ही बनाकर रखेंगे, और पूरे भीड़ पंडाल में, तीनों पंडालों में, जी गुरुजी। लाखों लोगों में तुम जिन 2 लोगों को लेकर आओगे, ये पर्चा उन्हीं के निकलेंगे। हाँ, माइक ले लो। जी। फाइनल इन्हीं लोगों को लेके आए हैं? जी। हाँ, पक्का? पक्का। ठीक है, बदलना तो नहीं है? नहीं। किसी भी एक को भेजो। क्या बात है? ये हमारा सोनू भाग गया है, 6-7 साल हो गया है, अच्छा, इसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है। पत्रकार महोदय, ये इनका प्रश्न है, जी। कौन से नंबर का पर्चा खोलें? ऐसे आ जाओ बच्चों। 2 नंबर का। फाइनल? जी फाइनल। ये कितने नंबर है? तो मैं भी दिखा रहे हैं। कितने नंबर है? 2। फाइनल? जी फाइनल। आओ पढ़ो। पितृदोष के कारण घर बर्बाद हुआ बेटा का विषय है, सुराग पता लगेगा, चिंता ना करें, अभी शरीर में है, जानकारी आ जाएगी, किसी अन्य स्त्री के साथ में है, सुराग लग जाएगा, आशीर्वाद।